नमस्ते। YouTube चैनल धर्म ग्रंथ में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, हमारे आध्यात्मिक परिवार में आपका दिल से स्वागत है। भगवान शंकर और आदि शक्ति मां भगवती की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक रहस्य पर बात करेंगे जिसे बहुत कम लोग समझते और अनुभव कर पाते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप पूरी लगन से साधना करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, खासकर मां काली, शिव, हनुमान जी या काल भैरव की साधना, तो सबसे पहले आपके पैरों में कुछ अजीब सा अनुभव क्यों होने लगता है? जी हाँ, यही वह जगह है जहां से दिव्य शक्ति का प्रवेश शुरू होता है। हमारे पैर इस धरती से हमारे अस्तित्व का पहला जुड़ाव है। इन्हीं से हम प्रकृति और ऊर्जा से जुड़े होते हैं। जब कोई साधक पूरी श्रद्धा और मन की शुद्धता से साधना करता है, तो उसका शरीर एक दिव्य साधन बन जाता है। इस बदलाव की शुरुआत पैरों से होती है। पैरों में कंपन, गर्मी, हलचल या कोई अदृश्य स्पर्श ये भ्रम नहीं होते। ये वह सूक्ष्म संकेत होते हैं जो बताते हैं कि कोई शक्तिशाली दैवीय ऊर्जा या महान चेतना आपके अंदर सक्रिय हो रही है। आज हम इन्हीं अनोखे अनुभवों को विस्तार से समझेंगे। ये संकेत साबित करते हैं कि अब आप सिर्फ साधक नहीं, बल्कि दिव्यता के वाहक बन चुके हैं। आइए अब जानते हैं आध्यात्मिक साधना के दौरान पैरों में होने वाले 10 अलौकिक अनुभव। नंबर 1, पैरों के तलवों में सुई जैसी चुभन महसूस होना। जब साधना गहरी होती है और शरीर में दैवीय चेतना सक्रिय होती है, तो इसका असर सबसे पहले सूक्ष्म ऊर्जा मार्गों पर पड़ता है। इस प्रक्रिया में अक्सर साधक को पैरों के तलवों में बहुत महीन सुई जैसी चुभन महसूस होती है। यह बाहर से दर्दनाक लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब दिव्य शक्ति हमारे अंदर की पुरानी रुकी हुई ऊर्जा कर्मों के प्रभाव या रुकावटों को हटाने लगती है, तो वह शरीर के ऊर्जा मार्गों को खोलना शुरू करती है। यह प्रक्रिया तलवों से शुरू होती है, क्योंकि यहीं से शरीर पृथ्वी से जुड़ा होता है। यह चुभन दरअसल ऊर्जा के प्रवाह का संकेत है, जो अब रुकावटों को पार करते हुए ऊपर बढ़ रही है। यह लक्षण दिखाता है कि साधक का आध्यात्मिक शुद्धिकरण सक्रिय रूप से शुरू हो चुका है। नंबर 2, तलवों में हल्का कंपन और थरथराहट की अनुभूति। गहरे ध्यान या मंत्र साधना के समय जब शरीर सूक्ष्म ऊर्जा के संपर्क में आता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि पैरों में हल्का कंपन हो रहा है, जैसे पैर अपने आप हल्के हल्के हिलने लगे हों। यह कोई अनचाही हरकत नहीं, बल्कि जागृत चेतना की प्रतिक्रिया होती है। यह कंपन साधक की मूल ऊर्जा को गति देने का संकेत है, मानो कोई अदृश्य शक्ति भीतर से चेतना को जगाने की कोशिश कर रही हो। कुछ साधकों को ऐसा भी अनुभव होता है जैसे किसी ऊर्जा ने पैर छूकर उसमें स्पंदन भर दिया हो। यह क्षण बहुत पवित्र होता है, क्योंकि यही वह अवस्था होती है जब दैवीय ऊर्जा आपके शरीर में सक्रिय होकर अपना काम शुरू कर रही होती है। यह अनुभव दर्शाता है कि अब साधना केवल मानसिक नहीं रही, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर भी काम कर रही है। नंबर 3, पैरों में लगातार कंपन या सूक्ष्म स्पंदन की अनुभूति। जब कोई साधक उच्च ऊर्जा की ओर बढ़ता है, खासकर देवी साधना के दौरान, तो एक खास अनुभव धीरे धीरे पैरों में जागने लगता है। यह है कंपन या स्पंदन की लगातार अनुभूति। यह कोई सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा की चक्रगत गति का संकेत होती है। मूलाधार चक्र, जो शरीर का आधार है, इस समय सक्रिय होने लगता है। जैसे ही दिव्य ऊर्जा, चाहे वह मां दुर्गा की हो, मां काली की या शिव की शरीर में प्रवेश करती है, उसकी पहली लहर पैरों से होकर बहती है। उस दौरान साधक को पैरों में एक अजीब सी थरथराहट, कंपन या चेतन स्पंदन महसूस होता है। यह संकेत इस बात की पुष्टि करता है कि अब साधक के भीतर दैवीय ऊर्जा ने काम करना शुरू कर दिया है और वह एक गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। नंबर 4, पैरों में असामान्य भारीपन का अनुभव होना। जब साधना के दौरान दैवी शक्ति आपके भीतर उतरती है, तो शरीर पर उसका प्रभाव गहराई से महसूस होने लगता है। खासकर पैरों में ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य भार वहां टिक गया हो। चाहे आप खड़े हो या बैठे, यह अनुभव बना रहता है कि जैसे पैरों में कोई गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है। यह सामान्य थकान का असर नहीं, बल्कि उस क्षण का संकेत है जब मां की ऊर्जा आपके भीतर स्थिरता ग्रहण कर रही होती है। यह भारीपन इस बात का प्रतीक होता है कि अब आपके शरीर को स्थिरता दी जा रही है, ताकि वह ब्रह्मांड से आने वाली उच्चतम ऊर्जा को सहन करने योग्य बन सके। यह वह स्थिति होती है जहां साधक की चेतना में एक गहराई आती है
और ऊर्जा का केंद्रण चरणों में टिकने लगता है। ये लक्षण उस आध्यात्मिक आधार का निर्माण है जहां मां की शक्ति स्थिर होकर काम करने लगती है। नंबर 5, पैरों में तेज गर्माहट का अनुभव होना। जब कोई साधक मां काली या किसी शक्तिशाली देवी शक्ति की गहन आराधना करता है, तो सबसे पहले ऊर्जा का संचार उसके चरणों से शुरू होता है। अचानक ऐसा महसूस हो सकता है मानो पैरों के तलवे गर्म हो रहे हों, जैसे किसी अग्निस्पर्श का अनुभव हो रहा हो। यह कोई सामान्य गर्मी नहीं होती, बल्कि यह एक सूक्ष्म अग्नि तत्व की सक्रियता होती है, जो शरीर की शुद्ध और अंदर छिपे तमस अंधकार को जलाने के लिए जागृत होता है। यह प्रक्रिया शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है और साधक को एक पवित्र ऊर्जा पथ पर आगे ले जाती है। ऐसा लगता है जैसे पैरों में कोई शक्ति लहर की तरह बह रही हो, जो शरीर के सभी स्तरों को स्पंदित कर रही है। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि साधक अब एक नई ऊर्जात्मक यात्रा की ओर बढ़ चुका है। नंबर 6, पैरों में अचानक तीव्र ठंडक का अनुभव होना। जब साधक की साधना गहराई तक पहुंच जाती है और दैवीय शक्ति उसके भीतर सक्रिय होकर संतुलन की ओर बढ़ती है, तो कई बार ऊर्जा का रूप गर्म नहीं, बल्कि अत्यंत शीतल हो जाता है। इस अवस्था में साधक को अपने पैरों में अत्यधिक ठंडक महसूस होने लगती है, मानो वह किसी बर्फीली सतह पर खड़ा हो या तलवों के नीचे बर्फ की परत रख दी गई हो। यह अनुभव दर्शाता है कि अब शक्ति केवल प्रवाहित नहीं हो रही, बल्कि स्थिर हो रही है। नियंत्रण और सामंजस्य की अवस्था में यह स्थिति साधक के भीतर ऊर्जा की दूसरी अवस्था को दर्शाती है, जहां गति नहीं, बल्कि गहराई और स्थायित्व प्रमुख होता है। यह संकेत यह भी दिखाता है कि दैव चेतना अब आपके भीतर ठहराव ले चुकी है और आपको संतुलन, शांति और स्थिरता की दिशा में स्थापित कर रही है। नंबर 7, पैरों के रोएं स्वतः खड़े हो जाना, एक सूक्ष्म संकेत। जब कोई साधक गहराई से साधना में लीन होता है और उसकी ऊर्जा दैवीय तरंगों से जुड़ने लगती है, तो शरीर इसकी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। खासकर जब बिना किसी ठंडी हवा या डर के आपके पैरों के रोएं खड़े हो जाएं, तो यह एक अत्यंत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण संकेत होता है। यह कोई सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि आपकी चेतना के संपर्क में आई एक उच्चतर शक्ति की उपस्थिति का बोध होता है। जब देवी की उपस्थिति आपके चारों ओर मंडराने लगती है, तो शरीर की ऊर्जा प्रणाली, विशेष रूप से त्वचा की संवेदनशीलता, उस स्पंदन को महसूस कर लेती है। यह लक्षण इस बात का संकेत होता है कि मां की कृपा दृष्टि आप पर पड़ी है। वह आपकी साधना से प्रसन्न है और उनकी उपस्थिति आपके आसपास सक्रिय हो चुकी है। यह क्षण एक प्रकार की आध्यात्मिक स्वीकृति का प्रतीक होता है। नंबर 8, रीढ़ में ऊर्जा की तरंग और पैरों में स्वतः गति का अनुभव। जब साधक की साधना गहराई पकड़ने लगती है और दैवीय ऊर्जा शरीर में प्रवाहित होती है, तो यह चेतना सिर से होकर धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी के मध्य मार्ग से नीचे की ओर उतरती है। इस दौरान कभी कभी पीठ के निचले भाग में तेज झंझनाहट, चुभन या गर्मी जैसी अनुभूति होती है, मानो वहां कोई अदृश्य स्पर्श सक्रिय हो गया हो। यह संकेत है कि कुंडलिनी ऊर्जा धीरे धीरे जागृत हो रही है और शरीर के सूक्ष्म केंद्रों को छू रही है। जैसे जैसे यह ऊर्जा नीचे पहुंचती है, साधक को पैरों में कंपन या हल्की हरकत का आभास होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने पैरों से नहीं, बल्कि कोई शक्ति हमें चला रही है। कई साधकों को यह अनुभव भी होता है कि बिना किसी योजना के उनके कदम अचानक किसी मंदिर, तीर्थ या पवित्र स्थान की ओर मुड़ जाते हैं। यह मां की शक्ति की आंतरिक प्रेरणा होती है। नंबर 9, धरती से गहरी ऊर्जा संबंधित अनुभूति का जागरण। जब साधक की साधना उच्च स्तर पर पहुंचती है और दैवीय शक्ति उसके भीतर सक्रिय होती है, तो शरीर में ऊर्जा का एक विशेष प्रवाह शुरू होता है, जो सीधे पैरों के माध्यम से धरती से जुड़ता है। इस स्थिति में साधक को ऐसा लगता है मानो वह बहुत गहराई से पृथ्वी में स्थिर हो गया हो, जैसे उसकी जड़ें धरती के भीतर तक फैल गई हों। यह कोई मानसिक कल्पना नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव होता है। साधक अब केवल साधना नहीं कर रहा होता, बल्कि एक माध्यम बन जाता है। वह माध्यम जिसके जरिए शक्ति धरती पर उतर रही होती है। उस क्षण ना तो डर रहता है, ना ही कोई अस्थिरता। एक अद्भुत संतुलन और आंतरिक स्थिरता का भाव पैदा होता है, जो दर्शाता है कि साधक अब स्वयं में केंद्रित हो गया है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक सशक्त वाहक बन चुका है। नंबर 10, सिर में भारीपन और ऊर्जा का दबाव महसूस होना। जब साधना की अवस्था उच्च स्तर पर पहुंचती है
और मां की दिव्य ऊर्जा शरीर में प्रवाहित होने लगती है, तो यह केवल पैरों तक सीमित नहीं रहती। धीरे धीरे इसका असर सिर के क्षेत्र में भी प्रकट होने लगता है। साधक को सिर भारी लगने लगता है, जैसे माथे या सिर के ऊपर कोई अदृश्य भार रखा हो। कई बार यह अनुभव इतना तीव्र होता है कि व्यक्ति इसे सिर दर्द या माइग्रेन समझ लेता है, और जांच कराने पर भी सारे मेडिकल रिपोर्ट सामान्य आते हैं। असल में यह कोई शारीरिक रोग नहीं, बल्कि सहस्रार चक्र की सक्रियता का लक्षण होता है। यह चक्र जब जागता है तो सिर में ऊर्जा का तीव्र प्रवाह शुरू होता है, जैसे वहां एक ऊर्जा का केंद्र घूम रहा हो। जिनकी साधना सच्ची होती है, वे समझ जाते हैं कि यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि मां काली या देवी शक्ति की कृपा स्वरूप प्राप्त हो रही उच्च चेतना की अनुभूति है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।